नमस्कार। आस्क फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर में आपका फिर से स्वागत है। मैंने कम्युनिटी के अंदर एक डिटेल्स डाली है न्यूमेरोलॉजी को लेकर, नंबर 5 को लेकर के। आप वहां से चेक कर सकते हैं वर्ल्ड वार के संबंध में, और ये जो डेट्स जो भी मतलब वार्स हुई हैं उसमें से 2-4 वार्स को मैंने लेकर के डाला है। तो वहां आप देखिएगा, आपको बड़ा सरप्राइजिंगली एक मिलेगा। आज उसी विषय पे चर्चा करूंगा। बुध ग्रह के ऊपर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। बुध ग्रह क्यों आखिर पर्टिकुलर उस नंबर में आ रहा है। 5 नंबर बुध ग्रह द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, रूल्ड किया जाता है न्यूमेरोलॉजी में। बट अब एस्ट्रोलॉजी पे इस पे डिस्कस करेंगे हम लोग सारी चीजें। तो जो हमारा नेचुरल जोडियक है आकाश में, उसके अंदर जो तीसरा घर है, तीसरा घर बोले तो 3rd हाउस। आपके हारोस्कोप में तीसरे घर का स्वामी कुछ भी हो, मैं नेचुरल जोडियक की बात कर रहा हूं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तीसरा घर और छठा घर, ये दोनों घर जो हैं ये बुध ग्रह के द्वारा रूल किए जाते हैं। मैं नेचुरल जोडियक के प्रिंस के बारे में बात करने वाला हूं, यानी कि बुध ग्रह के बारे में बात करने वाला हूं। नेचुरल जोडियक में तीसरे घर के स्वामी और छठे घर के स्वामी। तीसरा घर होता है कम्युनिकेशन का, और तीसरा घर होता है पड़ोसियों का, और भी बहुत सारी चीजें तीसरे घर से देखते हैं, आप सब जानते हैं। छठा घर को बोला जाता है रिपु भाव, रोग ऋण शत्रु इस भाव से देखते हैं। तो तीसरा और छठा घर नेचुरल जोडियक में और जन्म कुंडली में थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि बुध ग्रह जो होता है, घर की सुख शांति पे बुध का बहुत बड़ा अधिकार होता है। आपने गौर किया होगा कि घर के अंदर अगर कोई बीमार पड़ा हुआ है या बराबर बीमारी लगी हुई है तो घर के अंदर हंसी खुशी का माहौल खत्म हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? छठा घर जो कि बीमारियों का होता है, और तीसरा घर जो कि आपका कम्युनिकेशन है। आपस में किसी के घर, बीमार घरों में आप जाएंगे तो वहां आप हंसी मजाक नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर किसी वैसे घर में जाएंगे जहां सब लोग कोई एंजॉय कर रहे होंगे, पार्टी कर रहे होंगे, तो आप वहां खुल के जोक सुनाएंगे, मजे लेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। अब बुध का नेचर कैसा है? मनोरंजन करने वाला। तो छठा घर यानी कि जब भी रोग ऋण शत्रु प्रभावी हो गया तो समझ जाइए कि बुध ग्रह जो है उसका प्रभाव कमजोर हो गया, ठीक। उसके अलावा अगर पड़ोसियों से बराबर झगड़ा हो रहा है, बिना बात की बात पे उनसे लड़ाई होती है, तो ये भी दिखाता है कहीं ना कहीं बुध गड़बड़ा रहा घर का। वास्तु के आधार पर जाएंगे तो घर की जो उत्तर दिशा होती है वो बुध को रिप्रेजेंट करती है। आपकी बालकनी हो गई, आपका मुख्य द्वार हो गया, कबाड़ इकट्ठा करके देख लीजिए, पड़ोसियों से झगड़ा शुरू हो जाएगा। खैर वो बात की बात है। तो नेचुरल जोडियक में जब बात करते हैं तीसरे और छठे घर की, तो तीसरे और छठा घर जब भी प्रभावित होगा कुंडली के अंदर, यानी बुध का भी अगर रेट्रो हो जाएगा स्पेस में, तो आप देखिएगा कि विश्व में कहीं ना कहीं पीस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। कहीं ना कहीं घर के अंदर अगर बुध खराब हो रहा है तो कहीं ना कहीं घर की सुख शांति भंग हो जाएगी, घर के अंदर का हंसी मजाक खत्म हो जाएगा, वो माहौल खत्म हो जाएगा जो बुध द्वारा रूल किया जाता है। तो इसलिए बुध ग्रह के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। और बुध ग्रह है क्या? अगर मान लीजिए किसी के घर में लॉन्ग टर्म से बीमारी चल रही है ना, तो एक बहुत जबरदस्त टिप देता हूं। घर के सारे लोग सुबह जब उठते हैं ना, तो केवल 5 मिनट कोई भी कॉमेडी वीडियो देखें जो उनको पसंद हो। अब आप कहोगे कि साहब घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है और सब लोग उठ करके 5 मिनट कॉमेडी वीडियो देख रहे हैं, ये कौन सी मजाक वाली बात है? जी नहीं, ये मजाक वाली बात इसलिए है क्योंकि वाइब्रेशंस आप गुड क्रिएट करेंगे। जब आप कॉमेडी वीडियो देखेंगे तो नकारात्मक सबसे पहले आपके अंदर से जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि सब कॉन्शियस माइंड जो होता है वो जब तक खुश नहीं होगा, जब तक अच्छा नहीं होगा, आप बहुत ज्यादा चिंता में घिरे हुए हैं, बहुत ज्यादा तनाव में घिरे हुए हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए बुध जो है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तो सब कॉन्शियस माइंड को हमेशा अच्छा रखिए। इसीलिए मेडिटेशन की सलाह दी जाती है, इसीलिए सलाह दी जाती है कि
लोग पार्टी में जाना पसंद करते हैं, डांस करना पसंद करते हैं, एंजॉय करना पसंद करते हैं, ये सारी चीजें मतलब हंसी खुशी, ये सारी चीजें। तो जब भी आप कभी देखिए कि बुद्ध गड़बड़ हो रहा है, किसी भी प्रकार से गड़बड़ हो रहा है, तो बस थोड़ा सा अपने आप को उदासी से हटा करके कॉमेडी मोड पे ट्रांसफर कर दीजिए। देखिए बुद्ध के अच्छे प्रभाव मिलने लगेंगे। उपाय स्वरूप आप ये भी कर सकते हो कि आप गाय की सेवा करना शुरू कर दीजिए, गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दीजिए। बुद्ध का मंत्र जाप ओम बम बुद्धाय नमः आप करना शुरू कर सकते हैं। बुद्ध अगर बहुत ज्यादा कमजोर है तो आप बुद्ध का रत्न या उपरत्न धारण कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो आप जड़ी धारण कर सकते हैं विदारा की। तो ये सारे उपाय हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बुद्ध को अपने जीवन में अच्छा रखिए, प्रिंस को अपने जीवन में अच्छा रखिए, घर की सुख शांति बनी रहेगी। और अगर आसमान में अच्छा रहेगा तो विश्व में सुख शांति बनी रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।